बीएससी एग्रीकल्चर 2021 एंट्रेंस एग्जाम पीजी कॉलेज गाजीपुर का पेपर है दोस्तों। इसमें 100 प्रश्न हैं जिसे हल किया जाएगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी सीजन की फसल है? इसका सही उत्तर सी, गेहूं। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर डी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही उत्तर बी, सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, साहिवाल किस पशु की एक दुधारू नस्ल है? इसका सही उत्तर ए, गाय। अगला प्रश्न है, पूसा सावनी किस सब्जी की एक किस्म है? पूसा सावनी किस सब्जी की एक किस्म है? इसका सही उत्तर बी, भिंडी की। अगला प्रश्न है, मक्का का उत्पत्ति स्थान है? इसका सही उत्तर सी, मैक्सिको। अगला प्रश्न है, मृदा कणों के विन्यास को जाना जाता है? इसका सही उत्तर बी, मृदा संरचना। अगला प्रश्न है, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी का कारक है? इसका सही उत्तर ए, विषाणु। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध है? इसका सही उत्तर ए, फसल उत्पादन से। अगला प्रश्न है, दुग्ध में पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही उत्तर बी, कैरोटीन। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदाएं किसके प्रयोग से सुधारी जा सकती हैं? इसका सही उत्तर सी, चूना। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल हरी खाद के रूप में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर डी, ढैंचा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर ए, पांडिचेरी। अगला प्रश्न है,
आम का वानस्पतिक नाम है। आम का वानस्पतिक नाम है। इसका सही उत्तर बी, मंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, गोबर की खाद में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? इसका सही उत्तर ए, 0.05%। अगला प्रश्न है, अलसी की फसल निम्न में से किस समूह की फसल है? अलसी की फसल निम्न में से किस समूह की फसल है? इसका सही उत्तर सी, तिलहनी फसल। अगला प्रश्न है, आलू का बीज दर क्या है? इसका सही उत्तर डी, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, राइजोबियम कल्चर एक जैव उर्वरक है जो प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर बी, दलहनी फसलों के लिए। अगला प्रश्न है, कपास किस कुल की फसल है? इसका सही उत्तर ए, मालवेसी। अगला प्रश्न है, एक उपकरण जिसके द्वारा वर्षा मापन होता है। एक उपकरण जिसके द्वारा वर्षा की मापन होता है। इसका सही उत्तर सी, रेन गेज, वर्षा मापी। रेन गेज, वर्षा मापी। अगला प्रश्न है, कौन सी एक कोल क्रॉप है? कौन सी एक कोल क्रॉप है? इसका सही उत्तर ए, फूल गोभी। अगला प्रश्न है, फसल जो मुख्य रूप से मृदा एवं जल कटाव को कम करती है कहलाती है। फसल जो मुख्य रूप से मृदा एवं जल कटाव को कम करती है कहलाती है। इसका सही उत्तर बी, आच्छादक फसल। अगला प्रश्न है, कौन सी एक अल्प प्रदीप्ति काल की फसल है? इसका सही उत्तर डी, धान। अगला प्रश्न है, अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? इसका सही उत्तर सी, गन्ना में। अगला प्रश्न है, मृदा जल जो पौधों के लिए उपयोगी होता है कहलाता है।
इसका सही उत्तर ए केशिका जल। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर बी 15। अगला प्रश्न है, सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र किस प्रकार की मृदाओं से में धनी होते हैं? सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र किस प्रकार के मृदाओं में धनी होते हैं? इसका सही उत्तर डी जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश हो चुका है। इसका सही उत्तर सी 20%। अगला प्रश्न है, परीक्षण भार योग्य है। परीक्षण भार योग्य है। इसका सही उत्तर बी 1000 दानों का भार। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत द्वारा जीते कुल पदकों की संख्या है। इसका सही उत्तर ए 7 पदक। अगला प्रश्न है, एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 की किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर सी भाला फेंक। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? इसका सही उत्तर डी पेरिस, फ्रांस, फ्रांस देश। अगला प्रश्न है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आधार पर वर्ष 2020-21 के लिए भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। इसका सही उत्तर सी 308.65 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फल में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसका सही उत्तर ए आंवला। अगला प्रश्न है,
माहू किस फसल का कीट है? इसका सही उत्तर बी, सरसों। अगला प्रश्न है, झूम खेती निम्न में से किस राज्य में अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर ए, असम। अगला प्रश्न है, वर्ष 1960 में स्थापित भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर डी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा है। इसका सही उत्तर डी, 46%। अगला प्रश्न है, खीस में निम्न में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? खीस में निम्न में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? इसका सही उत्तर सी, विटामिन ए। इसका सही उत्तर सी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है। इसका सही उत्तर सी, 6 से 7%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय दुग्ध बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका सही उत्तर सी, 1965 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गाय की एक विदेशी नस्ल है? इसका सही उत्तर ए, जर्सी। अगला प्रश्न है, कृषि की वह शाखा जिसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। इसका सही उत्तर डी, एपी कल्चर। अगला प्रश्न है, कौन सी एक आकर्षक फसल है? कौन सी एक आकर्षक फसल है? इसका सही उत्तर सी, भिंडी। अगला प्रश्न है, अजोला है एक। इसका सही उत्तर बी, फर्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन एक कार्बनिक उर्वरक है? इसका सही उत्तर सी, यूरिया। अगला प्रश्न है, नाइट्रोमोनास जीवाणु निम्न में से किस प्रक्रिया में भाग लेता है? इसका सही उत्तर ए, नाइट्रीकरण। अगला प्रश्न है, उदासीन मृदा का पीएच मान होता है? इसका सही उत्तर सी, 7। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल में फ्लेरिस माइनर को नियंत्रित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर बी, सल्फोसल्फ्यूरान के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, कौन सा एक चौड़ी पत्ती का खरपतवार है? इसका सही उत्तर ए, बथुआ। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल में सिंचाई का प्रमुख क्रांतिक अवस्था है? इसका सही उत्तर डी, ताजमूल बनने की अवस्था, CRI स्टेज। इसका उत्तर डी। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित भूभाग पर एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका सही उत्तर सी, बहुफसली खेती। अगला प्रश्न है, धान की खैरा बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होता है? इसका सही उत्तर बी, जस्ता, जिंक, Zn। अगला प्रश्न है, फास्फोरस को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? फास्फोरस को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? इसका सही उत्तर ए, H2PO4 ऋण आयन। अगला प्रश्न है, एक हेक्टेयर क्षेत्रफल समतुल्य होता है? इसका सही उत्तर बी, 10,000 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, टिक्का बीमारी निम्न में से किस फसल से संबंधित है? इसका सही उत्तर सी, मूंगफली। अगला प्रश्न है,
अनाजों के सुरक्षित भंडारण हेतु दानों में नमी का प्रतिशत होना चाहिए? इसका सही उत्तर ए 8 से 10%। अगला प्रश्न है, गंटर्स चेन की लंबाई होती है? गंटर्स चेन की लंबाई होती है? इसका सही उत्तर सी 66 फीट। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से खदानों से प्राप्त लोहे को कहा जाता है? इसका सही उत्तर डी लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, देसी हल का खिंचाव होता है? इसका सही उत्तर ए 80 किग्रा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही उत्तर बी करनाल, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हवा की गति का मापन होता है? इसका सही उत्तर सी एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है, अधिकतर फसलों के लिए उपयुक्त मृदा का पीएच है? इसका सही उत्तर बी 6.5 से 7.5 पीएच। अगला प्रश्न है, फूल गोभी की व्हिप टेल बीमारी किस तत्व की कमी से होता है? इसका सही उत्तर ए एमओ। इसका सही उत्तर ए एमओ मालिब्डिनम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक, दोस्तों यहाँ पर C4 रहेगा, मिस प्रिंटिंग हुआ है, C4 पौधा है? इसका सही उत्तर सी मक्का। अगला प्रश्न है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? इसका सही उत्तर बी
पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, केला किस कुल से संबंधित है? इसका सही उत्तर सी, म्यूजेसी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा वर्ष 1948 में इटावा अग्रगामी योजना की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर डी, अल्बर्ट मेयर। अगला प्रश्न है, सिंचाई के साथ उर्वरक प्रयोग कहलाता है? सिंचाई जल के साथ उर्वरक प्रयोग कहलाता है। इसका सही उत्तर ए, फर्टिगेशन। अगला प्रश्न है, सिंधु किस फल की एक बीज रहित प्रजाति है? इसका सही उत्तर बी, आम। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही उत्तर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, पूसा गौरव किस सब्जी की एक प्रजाति है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ डाउट है इसके उत्तर में। पूसा गौरव सरसों की वैरायटी का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अक्षांश के आधार पर पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैले हुए वायुमंडल को जाना जाता है। इसका सही उत्तर सी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, कुफरी बादशाह किस फसल की एक प्रजाति है? इसका सही उत्तर ए, आलू की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं धान की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर सी, चिकनी मृदाएं। अगला प्रश्न है, डेपोक विधि से उगाई गई धान की पौध रोपाई हेतु तैयार हो जाती है। इसका सही उत्तर ए, 11 से 14 दिन में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन धान की एक सुगंधित प्रजाति है? इसका सही उत्तर बी, पूसा बासमती। अगला प्रश्न है, विग्ना रेडिएटा वानस्पतिक नाम है। इसका सही उत्तर डी, मूंग का। अगला प्रश्न है, वंध्यता मोजैक किस फसल की एक प्रमुख बीमारी है? इसका सही उत्तर डी, अरहर। अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ पर गणित के सवाल हैं, प्रश्न है जिनके उत्तर केवल बता दे रहे हैं। अस्सी का ऑप्शन बी 25 है। अगला प्रश्न 81 का ए है। अगला प्रश्न 82 का उत्तर सी है। अगला प्रश्न, पेगिंग एक प्रक्रिया है जो संबंधित है। अधिकीकरण एक प्रक्रिया है जो संबंधित है। इसका सही उत्तर ए, मूंगफली से। अगला प्रश्न है, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है। इसका सही उत्तर बी, चीन। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में बुवाई की एक फर्व विधि किस फसल में अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर सी, गेहूं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। इसका सही उत्तर डी, मरुदभिद। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर बी, भारत। अगला प्रश्न है,
गन्ने की अर्धशाली फसल मुख्य रूप से किस देश के किस भाग में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर ए, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन सा एक पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व है? इसका सही उत्तर सी, एन, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट निम्न में किसके प्रयोग से तैयार किया जाता है? इसका सही उत्तर सी, केचुआ, अर्थवर्म। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिलवा फसल के रूप में उपयुक्त है? इसका सही उत्तर डी, सरसों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु फास्फोरस घोलक जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर बी, बैसिलस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रेशे की फसल है? इसका सही उत्तर ए, कपास। अगला प्रश्न है, रचाई की प्रक्रिया किस फसल में की जाती है? इसका सही उत्तर डी, तंबाकू। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कौन सा फल जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर ए, अमरूद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण फल है? इसका सही उत्तर डी, सेब। अगला प्रश्न है, लोसो दिए हुए किस शाकनाशी का व्यापारिक नाम है? इसका सही ऑप्शन बी, एलाक्लोर। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है? गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या है? इसका सही उत्तर सी। इस प्रकार यह प्रश्न खत्म हुए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।